हम सभी का सपना होता है कि एक दिन हम अपनी और अपने परिवार की दिक्कतों और परेशानियों को दूर करेंगे, और इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना। खासकर लोअर और मिडिल क्लास के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा सपना होती है, लेकिन यह सपना पूरा करना आसान नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी एक लंबी और कठिन यात्रा होती है, जिसमें लाखों युवा इस राह पर निकलते हैं। हर किसी का सफर अलग होता है और सामने आने वाली मुश्किलें केवल उन्हीं को मजबूत करती हैं जो इनका सामना करते हुए हार नहीं मानते। सरकारी नौकरी न सिर्फ आपके जीवन को बेहतर बना सकती है, बल्कि आपके परिवार की परिस्थितियों को भी बदल सकती है। ये वो चीज है जो आपको वित्तीय रूप से मजबूत करने के साथ साथ समाज में आपकी इज्जत भी बढ़ाती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ परीक्षा की तैयारी के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, बल्कि ये भी समझ में आएगा कि तैयारी करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को समझना। जब आप किसी सफर पर निकलते हैं तो रास्तों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसी तरह सरकारी सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को समझना उतना ही महत्वपूर्ण है। यूपीएसएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस या बैंक पीओ, हर परीक्षा का अपना पैटर्न और सिलेबस होता है। सिलेबस और पैटर्न को समझने से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आपको किस दिशा में मेहनत करनी है। यह किसी मैप की तरह होता है जो आपको सही रास्ते पर चलने के लिए गाइड करता है। सही दिशा में मेहनत करना ही सफलता की ओर पहला कदम है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है एक अच्छा स्टडी प्लान बनाना। अगर आपके पास एक ठोस और प्रभावी स्टडी प्लान है तो आप हर दिन एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं और उसे अपने मुताबिक ढालें। किसी और का टाइम टेबल आपको सूट नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपनी जरूरत के हिसाब से बनाएं। इस प्लान में मॉक टेस्ट की अहमियत को न भूलें। मॉक टेस्ट से आप परीक्षा के माहौल में घुल मिल जाते हैं और यह आपको असली परीक्षा में मानसिक रूप से तैयार करता है। तीसरी जरूरी चीज है सही स्टडी मटेरियल का चुनाव। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सही संसाधन का होना बहुत आवश्यक होता है। उसी तरह परीक्षा की तैयारी के लिए सही किताबें, नोट्स और ऑनलाइन सामग्री का चुनाव भी बहुत अहम है। शुरुआत में सही सामग्री से तैयारी करने से आपका बेस मजबूत होता है, जिससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। याद रखें, ज्यादा किताबें में उलझने से बेहतर है कि वही किताबें चुनें जो आपको समझ में आए। चौथी जरूरी चीज है सेल्फ असेसमेंट। जो लंबी यात्रा पर निकला है उसके लिए बीच बीच में अपनी प्रगति देखना बहुत जरूरी होता है। सेल्फ असेसमेंट यानी आत्म मूल्यांकन यह समझने में मदद करता है कि आप कहां खड़े हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है। आपकी हर गलती, आपकी कमजोरी आपको सफलता के और करीब लाती है। आत्म मूल्यांकन आपको असली परीक्षा के लिए तैयार करता है, क्योंकि हर गलती को सुधारने का यह एक मौका होता है। पांचवी महत्वपूर्ण चीज है रिवीजन। हम में से बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन याद रखिए, पढ़ाई के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है रिवीजन। जो कुछ आपने सीखा है उसे बार बार दोहराना आपकी याददाश्त को और मजबूत करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अंतिम महीने में अपनी पूरी मेहनत को सही दिशा में लगाने के लिए सभी विषयों का रिवीजन करें। छठी महत्वपूर्ण बात है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आप जितना पढ़ेंगे उतनी ही मानसिक और शारीरिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आपका पूरा प्रयास बेकार हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अपने शरीर का भी ख्याल रखें। थोड़ी एक्सरसाइज, सही आहार और पर्याप्त नींद लें। इससे आपके मन में ताजगी बनी रहेगी और पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। सातवीं और अंतिम महत्वपूर्ण बात है पॉजिटिव सोच और पेशेंस बनाए रखना। आपके रास्ते में कई बार चुनौतियां आएंगी, लेकिन याद रखें कि हर मुश्किल के बाद सफलता आती है। कभी भी हार मानने का ख्याल मन में न लाएं। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो हर कठिनाई आपके लिए आसान बन जाती है। अगर आपने मेहनत की है तो आपको नतीजे जरूर मिलेंगे। हर किसी को सफलता पाने में समय लगता है, लेकिन जो निरंतर प्रयास करते हुए धैर्य बनाए रखता है वही जीतता है। तो दोस्तों, सरकारी सेवा परीक्षा की तैयारी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह आपके आत्मविश्वास, संघर्ष और सपनों की कहानी है। हर एक दिन की मेहनत, हर एक कदम की कोशिश आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाती है। यह परीक्षा सिर्फ एक नौकरी पाने का मौका नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को बदलने का रास्ता भी है। अगर आप सच्चे मन से प्रयास करेंगे तो यह रास्ता आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा और आपको सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा।
उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते रहें। धन्यवाद।